कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो है इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो पृथ्वी के समानांतर है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो पृथ्वी के वर्टिकल है इस तरह से खड़ी खड़ी लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आंसर में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम है वाई एक्सिस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। इन लाइंस के द्वारा जो प्लेन फॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो चार पार्ट हो गए यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ईच पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वर्ड आता है जहां पे चार हिस्से किसी चीज के हो जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तो आंसर लिख दो यहाँ पे, दूसरे में क्वाड्रेंट। ठीक है, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, अलग अलग करके हम बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। आंसर हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट। तीसरा पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये लाइन जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑरिजिन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। जिस फिगर के थ्रू मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझाया वो एक्चुअली फिगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए है। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना बहुत सिंपल है। देखो पहले एक्स एक्सिस पे जाओ। एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं तो हमेशा पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। देखो पहले x एक्सिस पे चलेंगे, इस पॉइंट के बारे में बताना है। x एक्सिस पे चलेंगे 1 2 3 4 5, और फिर y एक्सिस पे चलेंगे तो 1 2। तो इसका कोऑर्डिनेट पहले x लिखेंगे, -5 है ये, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं। देखो इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x एक्सिस का लिखेंगे, यहां पे -5 है तो मैंने -5 लिख दिया। और y एक्सिस पे यानी कितना, यहां से y एक्सिस पे है तो इधर से देख सकते हो 1 2, तो 5 2, ये हो गया आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। c कहां पर है ये हमको देखना होगा, ये। तो यहां पे पहले x एक्सिस देखेंगे, x एक्सिस ये है तो 5 यहां पे तक है, x एक्सिस का 5 है, पहले x एक्सिस ही लिखना है, ठीक है। और फिर y एक्सिस पे कितना है, देखो ये -5 x, ये y एक्सिस पे यहाँ पे है और x एक्सिस पे ये है, तो -5 y एक्सिस पे है तो -5 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो बड़ा आसान है इसको लिखना। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 कहाँ है, तो -3 ये है, -5 ये है, तो -3 पे ये और -5 पे ये, यानी कौन सा पॉइंट है? E पॉइंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा E पॉइंट। यानी ये कोऑर्डिनेट किस पॉइंट को इंडिकेट करता है? E पॉइंट को बता रहा है, ठीक। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4, तो 2 कहां पर है, ये, और -4 यानी G पॉइंट को ये बताता है। तो यहां पर लिख दो G पॉइंट। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, G पॉइंट को बताता है, ठीक है। ये E पॉइंट बताएगा, ये G पॉइंट। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट D पहले देखो ये होता है,
ठीक। अब एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 है, तो एब्सिसा ऑफ डी पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक। डी पॉइंट सिर्फ एब्सिसा, इस लाइन पे जो नंबरिंग है ना इसको बोलते हैं एब्सिसा। तो इसका एब्सिसा डी पॉइंट का 6 है और इस वाली साइड को ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिलहाल एब्सिसा इसका 6 हो। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच हमको देखिए है ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे देखो इस एच पॉइंट को वाई एक्सिस पे तो -3, तो इसका क्या होगा ऑर्डिनेट -6। ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल देखो कहां पर है, ये ऑर्डिनेट फाइंड करना है, नहीं ऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना बच्चों। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स भी लिखना वाई भी लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लिखते जरूर है। तो एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए 0 लिख देंगे और कॉमा 5, हमेशा एक्स एक्सिस। तो 0,5 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम देखो कहां पर है, पॉइंट एम ये, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। तो एक्स एक्सिस पे तो -3 है, तो पहले -3 हमने लिख दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट के लिए एक्स और वाई एक्सिस दोनों लिखना होता है। वाई एक्सिस पे तो कुछ है नहीं, तो 0 लिख देंगे। आई होप तुम समझ गए होगे कि एब्सिसा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और बाकी चीजें तो समझ गए होगे, बड़ी आसान सी चीज है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।